जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। अभी मैं जिस वैकेंसी की बात करने वाला हूं, पिछले एक साल से हर एक स्टूडेंट जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है वो बेसब्री से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहा है। और ये एक पहेली और अनसुलझी कहानी बनकर रह गई है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हर बार एक नया नोटिस आता है और एक नई चीज बच्चों को बताई जाती है। अगर आपको याद हो तो पिछली बार एक नोटिस आया था से 6-7 महीने पहले, जिसके अंदर ये बताया गया था कि आपकी जो वैकेंसीज हैं किसके अंदर, रेलवे टीटीई, यहां पर देखिए रेलवे ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर टीटीई के अंदर आपकी 8000 वैकेंसीज आने वाली हैं। फिर उसके बाद कुछ ही दिन बाद एक नोटिस और आता है जिसके अंदर यह बताया गया था कि कहीं ना कहीं 12000 वैकेंसीज रेलवे टीटीई की आएंगी। अगर आपको याद हो तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत बड़े बड़े मतलब यूट्यूबर्स ने बहुत जगह ये बताया गया था ऐसे ऐसे वैकेंसी आएंगी, परंतु उस समय मैंने आपको कुछ बातें कही थी कि मेरे भाई इस तरह की चीजों पर ध्यान मत दीजिए। अब आपने ये कहा था, अरे गुरुजी आप क्यों हम ऐसी बात बोल रहे, अच्छी बात है इतनी वैकेंसी आ रही है, आपको तो अच्छा ही नहीं लगता इतनी सारी वैकेंसी आ जाए। होता क्या है कि बिल्कुल सही जो बात आपको बताएगा हमेशा वह व्यक्ति आपको गलत रहेगा जो आपके भले को और आपके सही तरीके से आपको रास्ता दिखाएगा। आपको लगेगा कि यार, जैसे कोई व्यक्ति कहते हैं भाई इस दीवार को तोड़ ले, पीछे उस तरफ पैसा पड़ा है और सारा उठा ला, और अगर मैं कह दूं नहीं भैया ये वो गलत तरीका है, वो किसी और का है, तो तुम्हें गलत लगेगा कि अरे यार ये तो हमें चाहता ही नहीं अमीर बनते हुए देखना। तो बच्चों देखिए, कभी कभी सही बात कड़वी जरूर लगती है। तो उस दिन भी मैंने ये बात बताई थी और आज भी बताता हूं, क्योंकि आज भी बहुत सारी इस तरह की वीडियोस बन रही हैं। अच्छा, रेलवे टीटी और टीसी सारी बात बताऊं, परंतु एक बात जो दिमाग में हमेशा बच्चों के आती है कि क्यों टीटी और टीसी के लिए इतना पागलपन है बच्चों के बीच में। देखिए, चाहे कोई कितना ही बड़े से बड़ा आदमी हो, हर किसी को एक बार झुककर जाना ही पड़ता है। टीटी के सामने जाता है, टिकट ले भी रखी हो तो सर देखिए, आप देखिए टिकट हमने ले रखी है। तो ये एक पावरफुल, मतलब बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है, तो इसलिए इस पर ध्यान भी आता है। और अगर इसमें पर एक चीज और बच्चों के दिमाग में आती है, मैं आपकी जो जवाब है, जो चीजें जो मैं कह रहा था कि भैया कुछ चीजें ऐसी है जो बतानी होंगी जिससे आपकी आंखें खुल जाएं, बट उससे पहले एक अंतर बता दूं, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि हर बार बच्चा पूछता है सर टीटी और टीसी में अंतर क्या है। तो बच्चों देखिए, टीटी और टीसी में क्या होता है फर्क। ट्रेन में विद आउट टिकट पाए जाने पर मुसाफिरों पर जुर्माना लगाया जाता है, सही बात है। इस काम के लिए रेलवे टीटीई और टीसी को नियुक्त करता है। इन दोनों रेलवे कर्मचारियों का काम ट्रेनों में यात्रियों की टिकटों की जांच करना होता है। हालांकि दोनों का काम एक ही है, लेकिन अधिकारों में थोड़ा फर्क है। यानी कि काम दोनों का एक है पर अधिकारों में थोड़ा फर्क है। जैसे टीटी और टीसी में क्या होता है फर्क, टीटी और टीसी दोनों का मूल काम टिकट चेक करना ही होता है, लेकिन तौर तरीकों में बड़ा फर्क होता है। अगर आप अब तक यही समझते आए हैं कि टीटी और टीसी एक हैं, तो इस बात को दिमाग से निकाल दें। देखिए, नॉलेज होनी चाहिए, जिस भी एग्जाम की हम तैयारी करने वाले हैं, जिस पोस्ट पर लगने वाले हैं, उसका हमें पता होना चाहिए कि यार इनमें क्या अंतर है। जैसे एसआई और एसएचओ अंतर है, हमें पता है, तो यहां भी पता होना चाहिए। टीटी और टीसी में क्या होता है फर्क, स्टेशन पर टिकट के लिए ठोकने वाला टीसी टीटी की तरह टीसी का काम भी टिकट चेकर करना होता है, लेकिन अधिकारों में अंतर होता है। जहां टीटी ट्रेन के अंदर टिकट चेक करते हैं, तो वहीं टीसी टिकट कलेक्टर प्लेटफॉर्म पर टिकट की जांच करते हैं। एक आपने देखा हो अक्सर कुछ वो कुछ ऐसे होते हैं टिकट चेकर, टिकट जो टीटी वगैरह होते हैं, जो क्या होता है ट्रेन वगैरह के अंदर आपने देखा होगा, जिनकी जॉब होती है वो वहां पे टिकट दिखाओ टिकट, और एक होता है प्लेटफॉर्म से जब आप निकलते हो तब आपकी टिकट चेक कर रहे होते हैं। तो देखिए, दोनों का सेम काम है, बट नाम से आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता लग गया। प्लेटफॉर्म पर टिकट की जांच करते हैं टीसी यानी टिकट कलेक्टर, ज्यादातर प्लेटफॉर्म पर टिकट चेक करते पाए जाते हैं, और कई बार ये स्टेशन के गेट पर खड़े होकर टिकट चेक करते हैं। तो आप इसका अंतर समझ गए होंगे। अच्छा गाइस, अब मैं आपको देखिए वो जानकारी देने वाला हूं जिसके लिए पिछले एक साल से बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से आपको भ्रमित करा है। अब आपको सर कौन सी ऐसी जानकारी, देखिए कहीं ना कहीं आपको मैंने अभी कहा इस तरह के बहुत से नोटिस बने, 8000 वैकेंसी आने वाली है, 12000 वैकेंसी आने वाली है। पिछली बार भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, शायद आपको याद ना हो, और इस बार भी इस चीज को क्लियर कर दूंगा, क्योंकि जब भी मैं यूट्यूब खोलता हूँ टीटी की 12000 वैकेंसी आ रही है, टीटी की 10000 वैकेंसी आ रही है, हर किसी ने यही एक पोस्टर लगाया होता है और कोई भी सच नहीं बता रहा, क्योंकि हर किसी के उससे व्यूज आ रहे हैं और आपका कहीं ना कहीं घाटा हो रहा है और आपका बहुत सारे लोगों से विश्वास भी उठ सकता है। इसलिए इस चीज को मैं आज क्लियर कर दूं, क्योंकि कोई ना कहीं तो किसी ना किसी को तो निकल कर आना पड़ेगा जो आपके सही को सही बताए, मतलब जो चीज सही है उसको सही बताए। तो गाइस, मैं आपको बिल्कुल सही चीजें बताता हूँ, बट उससे पहले आप सभी के प्यार मोहब्बत से, यानी कि जितना आपने प्यार दिया, अब हमने एक कॉलेज ओपन करा है। इसकी जो एडमिशन है वो ओपन हो चुके हैं। जो एडमिशन बीएड, एमएड, बीपीएड, डीएलएड, बीए, बीएससी, एमए, डी फार्मा,
इन सब में आपके यहाँ पे एडमिशन ओपन है। अब आपको अगर एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पे आपको एक गूगल फॉर्म दिखेगा, वहां पे कॉलेज कोर्सेज जो भी आपको करने हैं वहां पे ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी खुद ही फिल हो जाती है, बस इस पे आप क्लिक कर देना, फिर अपना नाम डालना, फोन नंबर डालना, और आपको जो भी कोर्स करना है, एक स्टेट भी डालने, कौन सी स्टेट से जो भी कोर्स करना है वो सब भी यहाँ फिल कर देना। उसके अलावा आप में से कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे कि गुरुजी हमें तो सरकारी नौकरी की तैयारी करना है, हम हमारा छोटा भाई मतलब कहीं ना कहीं कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो जो भी छोटा भाई पड़ोसी कोई भी हो जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है उन्हें बता दीजिए कि राहुल देशवाल सर ने अपना कॉलेज खोल दिया है आगरा में। उसके अलावा अगर आप कहते हो सर सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, हमें तो कहीं कोई गुरुकुल की व्यवस्था है, क्योंकि आजकल आप देखोगे कोचिंग में छोटे छोटे कमरे हैं, उसमें घिचपिच हो रही है, कहीं पर भी देखिए आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और वहीं कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिससे कि जान मान का मतलब पूरी हानि होने का वो पूरा हुआ है। तो इसलिए मैं भी सोच रहा था एक कोचिंग खोलूं, पर मैंने ऐसी जगह नहीं खोला, मैंने कहा एक गुरुकुल टाइप खोले खुले में, जहां बड़ा ग्राउंड हो, जहां बच्चे को एक्सरसाइज भी कराई जाए और सब कुछ कराया जाए, जिससे वो फिट भी रहे और कोई हानि ना हो उसके, क्योंकि जब तक वो रहेगा तभी तक सारी चीजें इस धरती पे रहेंगी उसके लिए। तो हमने एक सरकारी नौकरी तैयारी के लिए एक टॉप तक गुरुकुल भी खोलने वाले हैं, वहीं कॉलेज में ही करेंगे थोड़े दिनों में व्यवस्था, पर 10 एक दिन में उसकी पूरी व्यवस्था हो जाएगी तो मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। बट उससे पहले अगर आप में से कोई गुरुकुल में भी जुड़ना चाहता है तो पहले यहाँ पे क्लिक कर दें, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ 100 बच्चों को लेकर चलेंगे। तो जो पहले 100 बच्चे होंगे उन बच्चों को हम फोन करेंगे, जो पहले एडमिशन ले लेंगे उनके साथ आगे चलेंगे, फिर 2 महीने बाद अगले 100 बच्चों की और ओपनिंग होगी। तो ये चीज आपको बता दी। अब मैं आने वाला था मेरे भाई इस पॉइंट पर, जो पॉइंट सबसे मेन चल रहा था कि कैसे भ्रमित कर रहे हैं सब आपको। देखिए बच्चों, आपको मैं साफ शब्दों में बता दूं, अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली बार भी बताया था कि कभी भी टीटीई या टीसी की वैकेंसीज अलग से नहीं आती हैं, ये एनटीपीसी के थ्रू आती हैं। आज से कई सालों पहले ये अलग से आया करती थी, परंतु पिछले कुछ सालों से ये एनटीपीसी के थ्रू ही आती हैं। एनटीपीसी यानी जो आपका बताया गया है जुलाई से सितंबर के बीच में फॉर्म आएंगे, जिसको हम नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी कहते हैं। अगर आपको पता हो तो यहाँ पे साफ साफ दे रखा था जुलाई से सितंबर के बीच में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के फॉर्म आएंगे। परंतु आप याद रखिए, अगर टीटी और टीसी की बात करें तो उससे पहले लेवल 4, 5 और 6 वाली कैटेगरी जो होती है उसके एनटीपीसी के फॉर्म आएंगे, उसके बाद आएंगे आपके 2 और 3 के। और जो टीटी और टीसी होता है वो लेवल 2 की जॉब होती है। जैसा कि अगर आप देख पाओगे यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन कौन सी एनटीपीसी में सारी वो पोस्ट होती हैं। तो इसमें एक पोस्ट देखिए, बहुत सारे होते हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, हमें इनसे मतलब नहीं है, अभी हम बात करें सिर्फ और सिर्फ टिकट क्लर्क की। तो जो ये टिकट क्लर्क होता है, ठीक है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो होता है, ये सारे के सारे टिकट क्लर्क वगैरह टीसी जो और टीटी वगैरह जो होता है वो यहीं से बन रहे होते हैं। यानी कहने का मतलब एनटीपीसी है उसमें अलग अलग पोस्ट हैं। जैसे एसएससी सीजीएल का फॉर्म निकलता है तो सीजीएल के थ्रू कोई एक्साइज इंस्पेक्टर लग रहा है, कोई आपका मेरे भाई इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर लग रहा है, तो एसएससी सीजीएल का फॉर्म, पर उसके द्वारा कितने अलग अलग पोस्टों पे लगा जा सकता है। इसी तरह से एनटीपीसी में भी बहुत अलग अलग डिफरेंट पोस्ट है, उसमें से एक पोस्ट टीटी और टीसी की होती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं 10,000 वैकेंसी टिकट क्लर्क की आएंगी। देखिए बच्चों, आने को शायद आगे क्या होगा, परंतु अभी तो टोटल जो वैकेंसी अगर आप ध्यान दोगे तो अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी हुआ था, जिस नोटिस में टोटल ही एनटीपीसी की वैकेंसी 10,000 थी। मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ, बुरी जरूर लगेंगी, पर मैंने क्या कहा, जो सच्ची होती है वही बात कड़वी लगती है। मैं आपको कह दूं, अरे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, ये 10,000 भी 50,000 हो जाएंगे। देखिए, बढ़ने को वो बढ़ा के दे सकते हैं, हमारी इच्छा होनी चाहिए कि शायद आ जाए, परंतु अगर वो 10,000 ही आए तो दुखी ना होकर अपनी आज से मेहनत में लगना है। देखिए, 2 तरह के बच्चे हैं, वो दुखी और दूसरों को कोसते रहे, यार क्या है 10,000 दिए 12,000 होती। बच्चे पढ़ोगे नहीं तो 12,000 में भी नंबर नहीं आएगा, 20,000 में भी नहीं आएगा। तो आज से इसी वक्त से आपको पढ़ाई करनी होगी, और मेरा कहने का मतलब है इससे पहले से कर रहे होंगे तो और अच्छा है। इसीलिए मैंने, और अभी आजकल आप देखते हो मैं क्लास नहीं कर रहा, क्योंकि थोड़ा सा क्या है कि मैं चाह रहा हूं मैं बच्चों से मिलकर उन्हें पढ़ाऊं डेली, उनके सामने बैठ के, क्योंकि ये वो स्टेज आ चुकी है दिमाग की कि एक कैमरे के सामने डेली पढ़ा के भी मेरे से कोई मतलब, यहाँ मैं चाहता हूँ जिन बच्चों से मैं प्यार करता हूँ मेरे सामने हो, मेरे पास हो, मैं उनसे रूबरू हूँ और ऐसी बहुत सारी चीजें उन्हें सिखा पाऊं जिससे उनका एक ही बारी में सिलेक्शन हो पाए। इसलिए भी मैं गुरुकुल यहाँ पर खोलने वाला हूँ। तो जो भी फॉर्म है उसमें जो गुरुकुल जो भी आपका यार तो जिससे पता ही ना हो कि ऐसा कुछ स्टार्ट होने वाला है, उसे भी ये वीडियो भेजकर कह देना कि कमेंट बॉक्स में गुरुकुल का है तो भर लीजिए। अगर आप पढ़ाई के जरिए भी कुछ बनना चाहते हो, मतलब पढ़ाई के जरिए बनो, मतलब इस चीज से जुड़कर, मुझसे जुड़कर पढ़ना चाहते हो, तो वो बहुत बेस्ट पार्ट रहेगा, तो आप एक बार वहां पे क्लिक कर देना।
तो मैंने जैसा बताया जब टोटली 10,000 हैं तो ऐसा तो नहीं सारी 10,000 टिकट क्लर की हो जाएंगी या यहाँ पे सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर की हो जाएंगी, समझ रहे हो ना। तो ये बात तो तय है कि सारी की सारी 10,000 वैकेंसी यहाँ नहीं आएंगी, हाँ 1,000 2,000 इनकी देखने को मिल सकते हैं और वो तो आपको आगे पता लगेगा जब एक्चुअल नोटिस आ जाएगा। अब मुद्दा क्या है कि सर इसकी एज वगैरह क्या रहती है, अगर बात करें तो 18 से 30 एज रहती है और ओबीसी वालों को 3 साल की छूट, SC ST वालों को 5 साल की मिल जाती है। और इसको हम कहें तो ये लेवल 2 की जॉब होती है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपका यहाँ पे ये दे रखा है टिकट क्लर्क, ठीक है। तो आपके जो ट्रेन क्लर्क हैं जो इसकी आपकी लेवल 2 की जॉब आपकी होती है। अब आपके दिमाग में ये आता है कि मेरे भाई कि एक्चुअल में सर सैलरी वगैरह क्या होती है, तो 19,900 रुपए इसका बेसिक पे होता है, परंतु आपको मैंने पिछली बार बताया था 19,900 बेसिक पे का मतलब 30 से 40,000 के बीच में यानी आपकी सैलरी रहेगी। एक्चुअल में अगर मैं आपको कुछ सैलरी स्लिप दिखाऊं जिनकी 19,900 की वो थी, तो आप यहाँ पर देखोगे तो उनकी सैलरी कहीं ना कहीं आपकी बहुत तगड़ी 50-50,000 तक भी पहुंच जाती है। तो ऐसा नहीं है, आपकी सैलरी 50,000 तक भी करीब पहुंच जाएगी। उसके अलावा अब आपके दिमाग में ये बात आती है कि सर पेपर कैसे कैसे होता है, टाइपिंग वगैरह भी होगी, वो बहुत बड़ा सवाल है। देखिए टाइपिंग नहीं होती, CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, ये आपका नहीं होता इसमें, यही आपके लिए यहाँ पे फायदा है। बहुत अच्छा फायदा होता है इसके अंदर आपका कोई टाइपिंग का कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं होता, सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसीलिए अब आपको सर NTPC की हर पोस्ट के लिए अलग अलग तरीका है। देखो CBT 1 CBT 2 तो सबको ही देना है, उसके अलावा कुछ में तो आपकी टाइपिंग होती है, कुछ में नहीं होती। भाई जहां टाइपिंग की जरूरत है वहां टाइपिंग का टेस्ट लेते हैं, तो कुछ पोस्ट पे टाइपिंग होगी कुछ पे नहीं होगी। तो इस वाली पोस्ट की जब हम बात करें, जब TC की बात करें, TT की बात करें, तो हम उसी की बात करेंगे। तो वहां ये चीज नहीं होती, सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। एग्जाम की पैटर्न की बात करें तो CBT 1 में मैथ आती है, रीजनिंग आती है आपकी और GE आती है, जनरल अवेयरनेस। तो देखिए ये मैं पढ़ाता हूँ, ये ललित देसवाल सर पढ़ाते हैं और इन दोनों चीजों में से तो एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। और GS के लिए बहुत बेस्ट फैकल्टी हमारे पास है। 40 में से कोशिश की जाएगी 30 में से 40 क्वेश्चन कहीं ना कहीं सही आपके हो पाए। देखिए 40 में 40 की गारंटी देना तो बेवकूफी वाली बात है। GS है ये वो सागर है जिसमें से आपको ये लगेगा कि मतलब इतना बड़ा सागर है, ज्ञान का भंडार है, कहाँ से क्या आ जाए। पर हाँ जब अगर हमें पता है कि पिछले सालों में पूरा जब हम सभी टीचर मिलकर उस पर बैठ के देखते हैं यार ये चीजें पूछी जाती हैं, तो हम 100% वो डाटा आपको दे पाएंगे जहां से आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये आपकी कुछ सैलरी स्लिप है जहां पर मैंने आपको बताया था कि बेसिक पे ये जो यहाँ पर अगर आप देखो 74,000 इनके बेसिक पे अगर आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ 35,000 है। तो आप समझ सकते हैं 35,000 वाला 74,000 ले रहा है, तो 19,900 वाला कहीं ना कहीं 30-40,000 के करीब आपकी सैलरी लेगा ही लेगा। तो गाइस ये सारी चीजें हैं, आप समझ गए होंगे कि अब से कोई भी TC और TT के लिए गए कि अलग से कहीं वैकेंसी आ रही है, नहीं आएंगी, NTPC के थ्रू आएंगी। कब तक आ जाएंगी, तो देखिए कहीं ना कहीं अगस्त के देखिए अभी अगस्त तो स्टार्ट ही हो चुका है, तो कहीं ना कहीं 20 अगस्त तक यानी 10 से 20 अगस्त के बीच में ये आपको देखने को मिलेंगी और जल्दी मिल जाएंगी, तो हम आपको बता ही देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही साथ आपको मैं एक नंबर यहाँ पे है कि गलती से भी आपके दिमाग में ऐसा आता है कि सर हम गूगल फॉर्म पे नहीं जा पा रहे, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको गूगल फॉर्म का लिंक दे देंगे। और गूगल फॉर्म भरने का तरीका मैंने बीच वीडियो में बता ही दिया है, जिससे कि आप किसी भी कोर्स की तैयारी हमारे खुद के कॉलेज से मिलकर यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ के कर सकते हो। और साथ ही साथ गुरुकुल की भी सुविधा यहाँ पर रहेगी, जिससे कि आप यहीं से आप अपनी पढ़ाई को भी पूरी तरह कर सकते हो। ओके गाइस, बाय, जय हिंद, जय भारत। तो इस वीडियो को अपने हर एक मित्र, हर एक दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। लव यू सभी को, फिर मिलते हैं मेरे भाई टॉप तक कॉलेज में। ओके बाय, लव यू।